वेलकम बैक बच्चों। आज हम रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंस इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका पूरा थ्योरेटिकल, इसका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी थ्योरी है, ये सब देखा था इसके पहले वीडियो में। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं मैं आपको। इसमें हमको कौन कौन से फार्मूला लास्ट वीडियो से लेने हैं। देखो, फर्स्ट तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट ये फार्मूला मैंने ऐसे बताया था, n2 माइनस n1 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेना n2 माइनस n1 अपॉन r, और यहां पर v और यहां पर u। एक ये फार्मूला था, इस पर तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलो फिर बेसिक हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे कभी कभी। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1 अपॉन f। ये है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो ये है 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, कभी कभी हम इसमें और एक ऐड कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन ऐड कर लेते हैं इसमें। मैग्निफिकेशन का फार्मूला m इक्वल टू v अपॉन u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h2 अपॉन h1। ठीक है, तो ये फार्मूले सबसे पहले आप इतने फार्मूले अभी नोट करके साइड में रख लेना है। ये क्वेश्चन, ये फार्मूले जो है नोट करके साइड में नोटबुक में लिख लो। फिर हम इसी पर सब क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन इसी पर, इन फार्मूले पर से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा था 2025। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, इन अ सर्टन कैमरा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 सिमिलर thin convex lenses are arranged axially in contact, means ऐसे ऐसे कांटेक्ट में रखे हैं, कॉन्वेक्स लेंसेस है सभी ऐसे। एक्सियली मतलब इनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम है सभी का। ठीक है, देन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, इनकी पावर कितनी होगी, एंड टोटल मैग्निफिकेशन इन कंपैरिजन टू द पावर p एंड मैग्निफिकेशन m फॉर ईच लेंस। अब देखो, ये सिमिलर लेंस है तो सबकी पावर यहां पर p है, p p p एंड p, और सबका जो मैग्निफिकेशन है हुआ है m m m m। सभी जो है सिमिलर लेंस, सिमिलर कॉन्वेक्स लेंस है। पावर का फार्मूला, पावर के बारे में क्या पता होना चाहिए हमको, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ, वो फार्मूला लिस्ट में और एक फार्मूला ये लिख लेना, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ। पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। इसका यूनिट हम डायोप्टर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पावर तो हम डायरेक्ट टोटल ऐड करते हैं। P इक्वल टू पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड P4, बट सबकी पावर तो सेम ही है, P प्लस P एंड P, तो पावर हो जाएगी, कॉम्बिनेशन की पावर हो जाएगी 4P। ठीक है, 4P। अच्छा, दूसरी बात क्या याद रखना है इसमें, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, जैसे पावर हमेशा ऐड होती है तो मैग्निफिकेशन ऐड नहीं होता है, मैग्निफिकेशन मल्टीपल में बढ़ता जाता है। मीन्स इन सभी का अगर मैग्निफिकेशन देखना है तो हमको ऐसे करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू m इंटू m इंटू m इंटू m, तो ये हो जाएगा फिर m पावर 4। तो कॉम्बिनेशन का जो मैग्निफिकेशन है वो कितना हो गया, m पावर 4। तो आंसर क्या आएगा फिर 4p एंड m पावर 4। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये 2025 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन, ये 2023 है, 2023 का क्वेश्चन। सिंपल देखो, यहां पर ऐसे दिया है, ये एक लेंस है ऐसे, इसको 3 पार्ट में बनाया गया, मीन्स ऐसे, ये जो पार्ट है इतना पार्ट, ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिफरेंट है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, और ये जो थर्ड पार्ट है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट। और हमसे क्या पूछा है, अ लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, 3 मीडिया डिफरेंट है एज शोन, a point object O is placed on its axis beyond twice f, how many real images will be obtained on the other side। देखो एक सिंपल सी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर एक इमेज बनेगी, सपोज ये I1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसकी वजह से सपोज यहाँ पर एक बनी I2, इसकी वजह से यहाँ पर सपोज यहाँ पर बन गई, कहीं पर भी बनो, बट नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, 3 इमेजेस। व्हाई 3 इमेजेस, तो सिंपल सा रीजन है इसका, तीनों पार्ट की बेंडिंग एबिलिटी डिफरेंट है, बेंडिंग एबिलिटी डिफरेंट है, मींस एक जैसा तो बेंड नहीं होंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनने वाले, फिर नंबर ऑफ इमेजेस 3, ठीक है। अगर कोई ऐसा होता, सपोज ऐसा, एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो हम ऐसे करते हैं ना इसको, यहाँ पर एक इमेज बनती है ऐसे, ये इमेज बन गई, तो एक ही इमेज बनेगी, क्योंकि सबका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर एक ही इमेज बनेगी। बट यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट क्या है, 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसलिए तीन तरह से लाइट बेंड होगा, डिफरेंट प्रोपोर्शन में बेंड होगा, इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस 3 बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, मणिपुर 2023, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज माउंटेड ऑन अ वॉल, एक वॉल है यहां पर ऐसे, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन अ पैरेलल वॉल, यहां पर एक वॉल है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन द वॉल्स, the lens is kept at a distance x in front of the second wall, the required focal length of the lens will be। अब देखो यहां पर एक, अगर आपको 10th के रे डायग्राम्स अगर याद होंगे, तो रे डायग्राम्स में ऐसे होता है, देखो ये एक लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस, और ये टॉइस सेफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ट्वाइस एफ, इधर भी फोकस उतना ही पार्ट, और ये ट्वाइस एफ उतना ही डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, देखो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, तो जैसे हम रूल्स यूज करते रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो फर्स्ट रे कैसे बताएंगे हम, ऐसे पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन उसने कहां से पास होना चाहिए, फोकस में से, ठीक है। ये एक फर्स्ट रे। दूसरा जो रे होता है वो हमेशा दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने वाला जो रे है ऐसे, तो मोस्टली यहां पर ट्वाइस एफ पर ही इमेज फॉर्म होती है। अगर ऑब्जेक्ट ट्वाइस एफ पर रखा है तो इमेज भी ट्वाइस एफ पर ही ऑब्टेन होगी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, image obtained at twice f, same size, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, फिर इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये रे डायग्राम पर से हमारे पास नॉलेज है, ठीक है। अब इसको हम अगर सॉल्व किए तो क्या दिया क्वेश्चन में, देखो क्या दिया, द लेंस इज केप्ट एट अ डिस्टेंस x, ये लेंस यहां पर रखा है, यहां पर ये x डिस्टेंस पर रखा है, ताकि यहां पर सेम डिस्टेंस पर सेम साइज
लिखा होगा यहां पर, इक्वल साइज। तो इक्वल साइज की इमेज कब फॉर्म होती है? जब ऑब्जेक्ट ट्वाइस एफ डिस्टेंस पर रखा हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स कितना हो जाएगा फिर ट्वाइस एफ, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? एक्स बाई टू। फोकल लेंथ विल बी एक्स बाई टू। क्या पूछा था हमसे? द रिक्वायर्ड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी, तो क्या आंसर आएगा? एक्स बाई टू। ऐसे सेम क्वेश्चन आगे एक और आएगा, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो, ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। टू थिन लेंसेस आर ऑफ सेम फोकल लेंथ सेम है इनकी, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज कॉन्केव। When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the combination will be, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी? देखो, एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे, ये ऐसे कॉन्वेक्स लेंस लिया, और दूसरा ऐसे कांटेक्ट में इसको कॉन्केव लेंस रख दिया ऐसे। अब यहां पर क्या करना, हमेशा ऐसे जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो पावर ऐड कर लेना, सिंपल पावर, दोनों की पावर ऐड कर लेना है, जितने भी लेंस होंगे सबकी पावर ऐड कर लेना। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का सेम है, पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2। अच्छा, पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। ये P1 को ऐसे लिखेंगे F1, और मैं यहां पर इसको माइनस साइन ले रहा हूं F2, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ इज ऑलवेज निगेटिव, तो पावर भी निगेटिव आ जाएगी, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अच्छा, अब दोनों की जो फोकल लेंथ है वो इक्वल दी है हमको, इक्वल दी है मीन्स ये भी f है और ये भी f ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/f माइनस 1/f, 0 हो जाएगा, 1/fc इक्वल टू 0। हमसे fc पूछा, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछी, तो इसको ऐसे कर दो 1/0 इक्वल टू fc। तो 1 को अगर 0 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? इन्फिनिटी, क्योंकि 0 का कोई टेबल वगैरह नहीं होता है ना। 1 को अगर, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है, तो आंसर क्या है फिर? इनफाइनाइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 2023, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया है? इन द फिगर शोन व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो यहां पर देखो, फर्स्ट ये जो लेंस है ये है प्लेनो कॉन्केव लेंस, है ना। सेकंड जो है ये है ये सेंटर का, ये कॉन्वेक्स लेंस है, और थर्ड जो है ये कॉन्केव प्लेन, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर 3 लेंसेस है। अच्छा, फार्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं हम ये यूज करने वाले हैं 1/f म्यू माइनस 1 1/ लेंस मेकर फार्मूला है ना ये हमारे पास, ये फार्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट लेंस ये ले लेते हैं हम ऐसे, ये, और इसमें वैल्यूज पुट अप करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया है इन्होंने, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो उसको ऐसे लिखेंगे 1/f, इसका 1.6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.6, 1/r1। ये फर्स्ट रेडियस, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसकी रेडियस कितनी होगी? इन्फिनिटी, माइनस इधर की रेडियस, राइट साइड की रेडियस हमेशा प्लस लेनी है, और रेडियस की जो वैल्यू गिवन है वो है 20। 1/∞ क्या आएगा? 0, 0 माइनस 1/20 माइनस 1/20, और ये 0.6 है यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/f1 इक्वल टू माइनस 0.6/20। तो ये फर्स्ट हो गया हमारे पास, इसकी फोकल लेंथ। अब ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ देखो क्या है, ये कॉन्वेक्स ऐसे, ये फार्मूला फिर से यूज कर रहा हूं मैं 1/f2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, 1.5 माइनस 1 0.5,
और इसकी ये फर्स्ट रेडियस r1 इधर है, तो ये हो जाएगा प्लस 1/20 माइनस साइन फार्मूले में की, और ये इधर माइनस माइनस प्लस, तो फिर ये हो गया 0.5 इंटू 2 टाइम्स 1/20, 2 इंटू 0.5 1, तो 1/f2 1/20। चलो ये भी हो गया। अब थर्ड जो है वो ये है, ऐसा लेंस है ऐसे, थर्ड लेंस ये है, और इस लिक्विड है ना यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से कितना है इसका 1.6, 1.6 इसको हम f3 बोल देते हैं। f3 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.6 1 ये रेडियस देखो, ये लाइट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, और हम इसकी रेडियस मेजर करेंगे इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रही है, तो इसलिए माइनस साइन आएंगे वहां पर, माइनस 1/20, और दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा वैसे भी। तो f3 की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, f3 इक्वल टू माइनस 0.6/20, ये ऐसे ही आने वाला था एक्चुअली फर्स्ट के जैसे, ठीक है। अब क्या करना है, इनकी पावर्स की एडिशन करेंगे, p इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, 1/f, इसके लिए लिख लेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। f1 के 1/f1 की वैल्यू देखो कितनी, माइनस 0.6/20, f2 की वैल्यू 1/20 ये, और f3 की वैल्यू फिर से माइनस 0.6/20, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर 0.6 प्लस 1 माइनस 0.6/20, ठीक है। चलो 0.6 माइनस 1.2 हो जाएगा 1/f, माइनस 1.2 प्लस 1 अपॉन ये हो गया 20, तो ये हो जाएगा माइनस 0.2/20 1/f। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि हमसे फोकल लेंथ पूछे थे ना। f इक्वल टू देखो ऐसे आएगा, ये माइनस साइन 20/0.2, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, तो ये हो गया 200 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आएगा फिर हमारा 100 माइनस मीन्स 100 सेंटीमीटर। ये अब यहाँ पर माइनस साइन है, हमारे इक्वेशन में माइनस साइन आई, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो कॉम्बिनेशन है दिस एक्ट्स एज अ कॉन्केव लेंस, क्योंकि कॉन्केव लेंस की ही फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ये बात याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी। कॉन्केव लेंस की ही फोकल लेंथ निगेटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2022 में पूछा है ये क्वेश्चन, 2022। अब बाय कॉन्वेक्स लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, मींस ऐसा लेंस है ऐसे, है ना, दोनों की रेडियस 20 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.5, देखो यहां पर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऐसे दिया है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। देखो क्या होता है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना, और ये लेंस मेकर फार्मूला है हमारे पास ऐसे, इसके लिए म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 माइनस 1। फर्स्ट रेडियस, ये रेडियस इधर की रेडियस हमेशा प्लस लेना, क्योंकि लाइट ऐसे जा रहा है ऐसे, तो जब इधर की रेडियस मेजर करोगे वो इधर मेजर होगी, तो वो तो लाइट के ही डायरेक्शन में मेजर हो रही, इसलिए पॉजिटिव आएगी। कितनी है 20। अच्छा सेंटीमीटर में, हाँ ये बात याद रखना, सेंटीमीटर में, हमको चाहिए ये मीटर में, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं अभी से, सेंटी मीन्स 10⁻⁻², ये मीटर में हो गया। अच्छा ये माइनस साइन फार्मूले में कि माइनस साइन,
और R2 मीन्स ये इधर की रेडियस, इधर रेडियस मेजर करने वाले हम, इधर लाइट के अपोजिट रेडियस, तो ये इसलिए माइनस होगी, तो ये यहां पर माइनस साइन आएगी इसके लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है ये फिर से 1 सेम आएगा 20 10 पावर -2, ठीक है, पावर, तो ये हो गया 1.5 - 1 0.5, और ये इसको लिख लेंगे हम सेम सेम है, तो 2 टाइम्स 1/20 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। चलो 0.5 और 2 कैंसल हो गए, या मल्टीप्लाई कर लो 1 आ जाएगा, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम, तो 10 पावर +2 हो गया अपॉन 20, 10 पावर +2 मीन्स कितने 100, और ये 20, 1 0 कैंसल, और आंसर आएगा हमारे पास, प्लस में आंसर आ रहा है +5, और ये आंसर आ रहा है हमारे पास डायोप्टर में, डायोप्टर यहां पर बहुत सारे बच्चे मिस कर देंगे, सेंटीमीटर का कन्वर्शन नहीं कर पाएंगे, तो भी वैसे आंसर में समझ में आ जाएगा कि आंसर आएगा, आई थिंक आंसर आएगा भी नहीं अगर ऐसे कर दिया होता उसको, तो आंसर क्या है फिर 5 डायोप्टर, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with distance D between them। चलो ऐसे एक लेंस लिया, और दूसरा कॉन्केव लेंस है ऐसे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, D है, ये D डिस्टेंस है ना। इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग है यहां पर, फॉलिंग ऑन ए, ये ए है और ये बी है, ऐसे पैरेलल रेस फॉलिंग ऑन ए लीव्स बी एज पैरेलल, लीव्स बी। अच्छा सिर्फ ये अगर नहीं होता, यहां पर ये अगर नहीं होता तो ऐसे आता, देखो ये यहां पर ऐसे इमेज फॉर्म होती है इसकी, मान लो ये कॉन्केव लेंस है ही नहीं, यहां पर ये इमेज बन गई इसकी, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बन गई, है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन क्या है, इफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए, ये पैरेलल बीम है, लीव्स बी एज अ पैरेलल रे, तो ये देखो ये इसके फोकस पर फॉर्म हुई इमेज, ये यहां पर इमेज फॉर्म हुई, तो ये इसकी फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये यहां तक, ठीक है, और वो गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है, मींस ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। बट अब यहां पर देखो ये ऐसे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहां पर हमको दिया है रेज पैरेलल जाना चाहिए, तो रेज पैरेलल जाना चाहिए मींस ये जो है ये ऐसे रेस पैरेलल है, तो इमेज जो है ये इसके फोकस पर बनना चाहिए, फिर इसके भी फोकस पर, और ये डिस्टेंस कितना है, ये फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस है, वो भी गिवन होगा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो है डिस्टेंस ये है 20 सेंटीमीटर, तो हमसे क्या पूछा, देन द डिस्टेंस D विल बी, ये डिस्टेंस पूछा, ये इनके बीच में का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है यहां तक, ये देखो 20 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया फिर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऑप्शन इसका ये है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है, 19, two similar thin equiconvex lenses of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that focal length of combination is f1, ठीक है, पहले ऐसे मीन्स ऐसे रखें, ऐसे एक ये और एक ये, तो ये कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो है f1, ठीक है। व्हेन द स्पेस, अब सेकंड केस में क्या करना है, इसके बीच में जो जगह है
ऐसे। When the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index 1.5 as that of the glass, मीन्स ये बीच में एक जो लेंस बन गया ये है और एक कॉन्केव लेंस बन गया, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आई थिंक f2, तो f1 और f2 का रेशियो पूछा है। देखो सिंपल से यहां तो क्वेश्चन और सिंपल हो गया है। इसकी जो फोकल लेंथ है इनकी पावर ऐड होगी हमेशा, पावर P1 P प्लस P, तो P1 आ जाएगा ट्वाइस P, ठीक है, ट्वाइस P। और यहां पर इसकी पावर कॉम्बिनेशन की पावर को हम P2 बोल देते हैं, P2। तो फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस और तीसरा अगेन कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में का कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर है -P, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सेम ही इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये P और P कैंसिल हो गया, तो P2 कितना आ गया, फिर P आ गया, तो ये P1 और ये P2। इनका रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो P1 अपॉन P2 कितना आया, फिर P1 की वैल्यू ट्वाइस P अपॉन P कैंसिल, बट पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। P1 अपॉन P2 2:1 आ रहा है, इसको दो सिचुएशन में लिख लो। चलो P1 अपॉन P2 इक्वल टू F2 अपॉन F1, F2 अपॉन F1। P1 अपॉन P2 की वैल्यू 2/1, एकदम शॉर्ट में सॉल्व हो गया है। तो इसलिए F1 अपॉन F2 कितना आ जाएगा, फिर F1 अपॉन F2 इक्वल टू 1:2। तो आंसर सिंपल 1:2। इसको और घुमा फिरा सकते थे लेकिन बट सिंपल पावर से सॉल्व हो जाता है ना, तो टाइम भी कम लग जाएगा इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आई थिंक सिंपल ही होगा। ये कब पूछा था, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है, 2019, ठीक है। एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस, इक्विकॉन्वेक्स मींस ऐसे, ये इक्विकॉन्वेक्स हैज पावर P, इसकी पावर है P। इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाल्व्स बाय प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस ऐसे कट करना है इसको, ऐसे कट कर दिया, बाय प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस यहां पर दो पार्ट ऐसे हो गए फिर हमारे पास, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। द पावर ऑफ वन पार्ट, तो इसकी पावर कितनी हो गई। अच्छा देखो अब यहां पर पावर मींस क्या, पावर किस पर डिपेंड है, पावर इक्वल टू 1/f, पावर इक्वल टू 1/f, और ये आएगा म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें कुछ चेंजेस हुआ क्या देखते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ क्या, उसी लेंस के दो पार्ट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं हो, ये पार्ट चेंज नहीं हो। रेडाई चेंज हुए क्या, रेडियस चेंज हुए क्या। एक सिंपल सा पहले एग्जांपल समझो, एक सर्कल है ऐसे, इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब इसी सर्कल का हाफ पार्ट लिया मैंने, तो इसकी रेडियस भी 20 ही है। इसी सर्कल का इतना पार्ट लिया, तो अभी भी तो रेडियस 20 ही है, मींस ये रेडियस तो अभी भी उतनी ही है, दोनों तरफ से रेडियस उतने ही है, मींस ये पार्ट भी चेंज नहीं हुआ। तो पावर कितनी हो जाएगी, फिर पावर P ही होगी। अगर इसको ऐसे कट किया ऐसे दो दो पार्ट्स में, तो पावर P एज इट इज रहेगी। ये फिर से सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ नहीं हुआ, रेडाई ऑफ कर्वेचर चेंज हुए नहीं हुए। इसका एक बेस्ट ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे करने से रेडियस तो चेंज नहीं हुई ना, ये रेडियस तो उतनी ही है, ऐसे सर्कल बन जाएगा, ऐसे स्फीयर बन जाएगा, तो इसलिए पावर चेंज हुई ही नहीं, पावर विल बी सेम। अच्छा इसको ऐसे कट करते हैं तो ऐसे, ये लेंस है, इसको हम ऐसे अगर कट करते तो यहां पर चेंजेस आते हैं, मे भी आएगा क्वेश्चन, अभी बाद में आएगा
तब चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कब पूछा है, और डबल कॉन्वेक्स ये पूछा अगेन 2019 का ही क्वेश्चन है, ओडिशा 2019, ठीक है। A double convex lens has focal length 25, the radius of curvature of one of the surface, अच्छा one of the surface is double। देखो जनरली क्या होता है, ऐसे लेंस होता है हमारे पास, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है या बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम इधर की रेडियस को क्या बोलते हैं, हम इधर की रेडियस को R1 और इधर की जो रेडियस है ये R2, बट यहां पर क्या दिया इन्होंने, इधर की रेडियस डबल है, मीन्स ये ऐसे होगा ऐसे, और ये रेडियस जो है ये R2, ये कम है रेडियस, ये ज्यादा है रेडियस, है ना, नहीं थोड़ा ऐसे आएगा, देखो फिर से देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस, तो इधर की रेडियस हम R1 बोलते हैं, इधर की रेडियस R2, ठीक है। एक रेडियस डबल है, डबल मीन्स थोड़ा सा ऐसे ऐसे आएगा ऐसे, और ये ज्यादा ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे गोल आएगा, ये रेडियस इसको बोल देते हैं R1 और ये इसको बोल देते हैं हम R2, ठीक है। फाइंड द रेडाई इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज 1.5, फोकल लेंथ गिवन है, डबल कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ 1/f म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, फोकल लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो यहां पर 1/25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.5 लिख लो या 1/2 लिख लो इसको। चलो R1 कितना है, सपोज R1 को ले लेते हैं हम ट्वाइस R, और इधर है, इधर मीन्स पॉजिटिव, ये माइनस साइन, और R2 ये है, R2 R ही है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देन 1/25 1/2 इंटू ये हो जाएगा, चलो इसको हम ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डायरेक्ट हम एडिशन कर सकते हैं, तो 2R और यहां पर हो गया 3, ठीक है, 1 + 2 3, इसको फिर 1/25 3/4R, या R इक्वल टू ऐसे हो गया, R इक्वल टू 3/4 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 75/4, R मीन्स इधर की रेडियस मिल रही है हमको ना, तो ये कितना हो गया 4 1 18 पॉइंट समथिंग, R मीन्स अच्छा ये R मिल रही है हमको, अच्छा देखते चलो, यहां पर 75 4 1 4, एक रेडियस ये मिली सेंटीमीटर R, और दूसरी इसकी डबल है, इसका डबल यही आता है, देख मींस एक रेडियस 18.75 और दूसरी रेडियस 30, इसका डबल दिया था ना हमको डबल, तो इसका डबल ये है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा फिर डी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, टू आइडेंटिकल थीन प्लेनो कॉन्वेक्स ग्लास lenses, refractive index उनका 1.5, each having radius 20, are placed with their convex surfaces in contact at the center. The intervening space is filled with oil of refractive index 1.7, focal length of the combination is, means ऐसे देखो, ये फर्स्ट प्लेनो कॉन्वेक्स ये एक लिया, और दूसरा रखा यहां पर फिर से प्लेनो कॉन्वेक्स, और इनके बीच में जो जगह है ये यहां पर एक ऑयल रख दिया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 होगा,
चलो तो 3 लेंस हो गए ये तो इनके पावर की डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ये प्लेनो कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे ऐसे 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। आई थिंक इसको पॉज करके आप लोगों ने ट्राई करना चाहिए। तो इसकी जो फोकल लेंथ है 1/f1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 1.5 माइनस 1 0.5। इसकी फर्स्ट रेडियस इनफाइनाइट है ये, और इधर की रेडियस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और r2 की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी गिवन है 20। तो फिर ये 1/∞ 0, 1/f1 0.5/20। चलो एक ये हो गया। अब दूसरा जो लेंस है ये ऐसे लेंस है, कॉनकेव लेंस, ये भी कॉनकेव लेंस है, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है यहाँ पर, तो इसको हम बोल देंगे 1/f2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.7 है, -1 ये फार्मूले में, तो 0.7 हो जाएगा। 1/ दोनों यहाँ पर -20 और ये -20, क्योंकि देखो ये इधर माइनस और ये इधर प्लस है, तो ये हो गया फिर 1/f2 इक्वल टू -2 टाइम्स 0.7/20। इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो लेंस है वो ऐसे है, ऐसे, तो फिर से यहां पर 1/f3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ-1 वही है 1.5 माइनस 1 0.5, और ये है 1/20 माइनस 1/∞, तो ये इन्फिनिटी तो 0 हो गया, 1/3 इंटू 0.5/20, ये हो गया हमारे पास थर्ड। तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछा था ना हमसे, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, तो क्या करेंगे पावर ऐड कर देंगे पहले, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, इसको हम लिखेंगे 1/कॉम्बिने फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और ये वैल्यूज पुटअप कर देंगे। देखो 1/f1 की वैल्यू ये है 0.5/20। देखो अगर सिमिलर ऐसी लेंस रहे ना तो उसका सेम ही आता है। f2 की वैल्यू माइनस, और इसको मैं 1.4 लिख लेता हूं मल्टीप्लाई करके अपॉन 20 प्लस 0.5/20, डिनोमिनेटर सेम इसलिए एडिशन कर लेंगे 1/f 0.5 माइनस 1.4 प्लस 0.5/20। अब ये 0.5 प्लस 0.5 कितने हो जाएंगे 1 माइनस 1.4/20, तो कितना हो गया फिर माइनस 0.4/20। 1/f की वैल्यू है तो रेसिप्रोकल लो, f इक्वल टू -20/0.4। चलो एक एक जीरो बढ़ा दो, इसका कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा फिर आंसर f इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है -50। -50 मीन्स ये कॉनकेव लेंस के जैसे बिहेव कर रहा है। ओके देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स ऐसा लेंस, तो दूसरा प्लेनो कॉनकेव, उसको ऐसे रखना पड़ेगा हमको, तभी तो एग्जैक्टली फिट हो जाएगी। ये है प्लेनो कॉनकेव। देयर प्लेन सर्फेसेस आर पैरेलल टू ईच अदर, प्लेन सर्फेसेस पैरेलल है। If lenses are made of different materials of refractive index, इसका refractive index μ1 और इसका ले लेते हैं μ2। R is the radius of curvature of the lens, then focal length of the combination is। अच्छा, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ कितनी, फार्मूला फिर से वही अपना लेंस मेकर फार्मूला, μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलो ये जो लेंस था ये वाला, इसकी फोकल लेंथ ले लेते हैं हम f1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका μ1 माइनस 1, और रेडियस सेम है, फर्स्ट रेडियस इन्फिनिटी है इसकी ये, और सेकंड रेडियस इधर निगेटिव आ जाएगी, निगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस।
तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन f1, तो ये हो जाएगा μ1 माइनस 1 अपॉन r। इसको रहने देते ऐसे, ऐसे रहने दो, ठीक है। अच्छा अब ये लो ऐसे, फिर से ये फार्मूला यूज करेंगे इसमें, लेंस मेकर्स इक्वेशन। इसकी फोकल लेंथ 1 अपॉन f2 लिखेंगे, μ2 माइनस 1 अपॉन r। तो यहां पर क्या आएगा देखो, यहां पर इस साइड है तो ये माइनस साइन आ जाएगी, यहां पर माइनस, और ये तो इन्फिनिटी ही है, ये रेडियस इन्फिनिटी है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f2 μ2 माइनस 1, और यहां पर माइनस साइन आ रही है, अपॉन r हो गया, ये माइनस साइन यहां की है। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पावर p इक्वल टू p1 प्लस p2, इसके लिए आ जाएगा 1 अपॉन f, 1 अपॉन f1 माइनस प्लस 1 अपॉन f2। चलो 1 अपॉन f1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है μ1 माइनस 1 अपॉन r प्लस, अच्छा माइनस है यहाँ पर तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, μ2 माइनस 1 अपॉन r। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर देंगे, 1 अपॉन f, डिनोमिनेटर सेम r, ठीक है ना, μ1 माइनस 1, यहाँ पर μ1 माइनस 1, माइनस साइन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फिर μ2 प्लस 1 हो गया, और ये 1 और 1 कैंसल, और f रेसिप्रोकल ले लेते इसका, f इक्वल टू r अपॉन μ1 माइनस μ2। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहां पर है, r अपॉन μ1 माइनस μ2, ये है ऑप्शन बी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या गिवन है इसमें देखो, व्हेन अ बायकॉन्वेक्स लेंस of glass having refractive index 1.47 is deep in a liquid, it act as a plain sheet of glass, ठीक है। This implies that the liquid must have refractive index, कितना होना चाहिए। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास ये फार्मूला है, 1 by f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब जब हम लेंस को एयर में यूज करते तब ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक है। हमेशा हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं, अभी तक तो ऐसे ही यूज किया, लेकिन अब यहां पर क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ऐसा है कॉन्वेक्स लेंस, और ये लिक्विड में रखना है, इसे लिक्विड में, ये लिक्विड, ठीक है, और ये प्लेन शीट के जैसे एक्ट हो रहा है। ये कब पॉसिबल, तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, यहां पर यही सेम फार्मूला हम ऐसे यूज करेंगे, देखो 1 अपॉन f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। अब यहां पर ये जो फार्मूला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, मैंने बताया था ना, 1 अपॉन f इक्वल टू, अगर हमने ऐसे लिखा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, ये नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब देखो ये दोनों अगर इक्वल रहे तो ये कैंसल हो जाएंगे, तो यहां पर आएगा 1 माइनस 1, और ये 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, तब ये जाकर 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या फोकल लेंथ 1 अपॉन 0 इक्वल टू f, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी, इन्फिनिटी, तब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी उसकी।
प्लेन ग्लास शीट ऑफ प्लेन शीट ऑफ ग्लास, ऐसे एक प्लेन शीट है तो इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती है, बराबर है, इसकी फोकल लेंथ इंफिनिटी होती, तो ये कब पॉसिबल है? जब ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तभी पॉसिबल। इसलिए ऑप्शन कैसा आएगा फिर इसका? दिस इंप्लाइज दैट द लिक्विड मस्ट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास, मतलब ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही है, मींस इवन ये ग्लास जो लेंस अंदर रखा है वो दिखेगा भी नहीं हमको, बिकॉज दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, उसकी इमेज ही नहीं बनेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा सेम है, मींस दिस एक्ट एज अ प्लेन शीट ऑफ ग्लास। ठीक है, तो ये तो वैसे भी हम टिक कर सकते थे इसको, अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। फोकल लेंथ इंफिनिटी आने के लिए यहां पर 1 होना जरूरी है, 1 - 1 0, तब फोकल लेंथ इंफिनिटी आएगी। हमारे पास बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि प्लेन शीट ऑफ ग्लास की फोकल लेंथ होती है इंफिनिटी। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन आई थिंक 2011 का क्वेश्चन है, इससे पहले का जो था वो 2012 का था, ये 2011, तब AIPMT थी ना। अ बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर, या इसको हम कैपिटल आर ले लेते, चलो कैपिटल आर। Which one of the following option best describe the image formed of an object of height 2 centimeter? Height of object, form of an object, तो ऑब्जेक्ट की हाइट है यहां पर 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मींस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर जो हम निगेटिव लेने वाले हैं। ठीक है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? तो इसको रे डायग्राम ड्रॉ ना करते हुए हम लेंस फार्मूला से सॉल्व करेंगे। कैसे? लेकिन उससे पहले हमको बायकॉन्वेक्स लेंस है, बायकॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ ऑब्टेन करना होगी 1/f म्यू -1 1/r, ये इधर की रेडियस r है, माइनस इधर की रेडियस -r है, तो ये 1/r, और ग्लास ऑब्वियसली लेंस ग्लास का ही होगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं हम 1.5, तो यहां पर 1.5 -1 और ये 1/20 है, 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 टाइम्स 1/20, 2 टाइम्स 1/20, ये हो गया कैंसल, तो फोकल लेंथ आ गई फिर हमारे पास 1/20, या फिर f की वैल्यू 20 है, f की वैल्यू 20 है। अब इसको लेंस फार्मूला यूज करेंगे हम। लेंस फार्मूला क्या है? लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, सिंपल। अब यहां पर वैल्यूज पुट अप करते हैं, v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1/v, ये माइनस, और u लेना है माइनस फिर से, तो ये यहां पर -30 माइनस माइनस कितना हो गया फिर +30, और कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है, तो ये हो जाएगा 1/20, देन 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, तो ये हो गया 30 माइनस 20 10, और ये हो गया 600, 1/v प्लस में आंसर आ रहा है अपना, बराबर, 30 माइनस 20 10, 10 रेसिप्रोकल लिया 60 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इससे तो ये क्लियर हो गया कि लेंस यहां पर होगा, ऑब्जेक्ट यहां पर होगा कहीं, तो भी ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो आंसर है ये प्लस में आ रहा है हमारे पास, प्लस में आ रहा है, मींस इधर है ऑब्जेक्ट, इमेज यहां पर कहीं तो भी बनी, ऐसे बनी या ऐसे बनी अभी पता नहीं हमको। अब ये लेंस फार्मूला से देखते हैं हम मैग्निफिकेशन का, देखो फार्मूला है, मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, m इक्वल टू v/u। अब v कितना है 60 और u की वैल्यू है -30, तो मैग्निफिकेशन हो गया 2 -2,
मतलब इमेज हो गई छोटी, 2 टाइम्स स्मॉल इमेज हो गई, है ना। अच्छा, इमेज जब भी यहां पर माइनस साइन आएगी, देखो यहां पर माइनस साइन जब भी आएगी तब इमेज होती है रियल इन्वर्टेड, है ना, रियल इन्वर्टेड। और अब इसके हाइट देखते हैं, इसी मैग्निफिकेशन के फार्मूला ये भी है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये -2, साइज ऑफ इमेज कितनी है नहीं पता, फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट की साइज गिवन थी देखो 2 सेंटीमीटर, तो इमेज की साइज हो गई -4 सेंटीमीटर। यहां पर इमेज जो है ये मैग्निफाइड इमेज बन गई। इमेज में माइनस साइन आ रही है, यहां पर माइनस साइन आ रही, मींस इमेज ऐसे इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है इसलिए वो रियल भी होगी, या फिर रियल इमेज है इसलिए इन्वर्टेड भी होगी। तो ऑप्शन में क्या क्या दिखना चाहिए हमारे पास, रियल इमेज, इन्वर्टेड, एंड जो इमेज की हाइट है वो है 4 सेंटीमीटर। माइनस साइन से पता लगा हमको कि ये माइनस साइन की वजह से यहां पर हमने बोला उसको कि रियल है, रियल है तो इन्वर्टेड है। तो फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखो ऑप्शन रियल इन्वर्टेड एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है, रियल इन्वर्टेड हाइट 4 सेंटीमीटर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अ कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग बीम कहां पर इंसिडेंट है, डाइवर्जिंग लेंस पर, मींस ऐसा, डाइवर्जिंग लेंस मींस कॉनकेव लेंस ऐसे, और ऐसे कॉन्वर्जिंग बीम है ऐसे, इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस, having passed through the lens, the rays intersect at a point 15 centimeter from the lens on opposite side, means ये यहां पर जाकर मिल गए कहीं पे भी। तो ये डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस। अब क्या दिया, इफ द लेंस इज रिमूव, अगर ये लेंस रिमूव कर दिया होता हमने, द पॉइंट वेयर द रेज मीट, मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट विल मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द लेंस, मतलब ये पॉइंट ये यहां पर आ जाता कहीं तो, यहां पर, मींस ये जो डिस्टेंस है ये कितना है फिर 5 सेंटीमीटर पर आ गया। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, अब थोड़ा सा देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है वैसे, देखो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और ये है इमेज, ठीक है, मींस अगर देखो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते, कॉन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस, हैविंग पास थ्रू द लेंस द रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यहां से लेते हैं हम, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इफ द लेंस इज रिमूव, अगर लेंस रिमूव कर दिया होता हमने, तो ये जो रेज है, ये रेज ये ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और इमेज कौन सी है। ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये लेंस में से पास होने के बाद इसकी इमेज बनी, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, तो यहां पर हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट क्या था, ये था ऑब्जेक्ट, ये कितना है 10 सेंटीमीटर पर आ गया। तो रियल में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये होता ऑब्जेक्ट, उसका डिस्टेंस कितना है 15 माइनस 5 10 सेंटीमीटर, और दोनों भी ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी सेम साइड में है, तो इसलिए साइन तो सेम ही रहेगी। तो यहां पर ले लेते हैं हम 10, और ये v कितना है 15, 1/15 इक्वल टू 1/f। तो ये होगा 10 माइनस 15 माइनस 5/150 इक्वल टू 1/f, या f इक्वल टू रेसिप्रोकल ले लो, f इक्वल टू -150/5, तो f की वैल्यू क्या आएगी -30
सेंटीमीटर। तो एफ आ गया हमारे पास -30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये पूछा है 2010। ठीक है, a lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity I। एपर्चर ऑफ डायमीटर d बाई 2। देखो एक ऐसे लेंस है, देखो लेंस हमारा ये ऐसे जो दिखाते हैं ना, ये ऐसे दिखता है, ये वाला सेक्शन दिखता है। अगर लेंस को ऐसे देखेंगे ऐसे, तो ये सर्कल दिखेगा, मुझे सर्कल दिखेगा ऐसे, आपको ऐसे ये दिख रहा है लेंस। तो क्या कहा है इन्होंने, एपर्चर ऑफ डायमीटर, सपोज ये लेंस है ऐसे, इसको ही ऐसे देख रहे हैं, ऐसे सर्कल दिखेगा सामने। अब इतना जो पार्ट है, इतना d/2 का पार्ट, d/2, ये d/2 का पार्ट इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर से ऐसे कवर कर दिया। ठीक है, ये ऐसे कवर कर दिया इसको। तो क्या होगा, फोकल लेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज नाउ विल बी रिस्पेक्टिवली। देखो फोकल लेंथ का फार्मूला ये है हमारे पास, 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2। ऐसा करने से मींस ये ऐसा ग्लास था हमारे पास, लेंस ऐसे था, बस कुछ नहीं, उसको इतना पार्ट उसको कवर कर दिया। इसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ। रेडियस या दोनों भी कोई रेडियस चेंज हुए नहीं हुए, मींस इसमें से कुछ भी चेंज नहीं हुआ, मींस फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी, इसलिए ए और सी में से कोई एक ऑप्शन है अपने पास। अच्छा, अब इंटेंसिटी का क्या रिलेशन, इंटेंसिटी का देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एपर्चर। अब यहां पर एपर्चर मींस क्या, लाइट फोकसिंग एरिया जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम एपर्चर। तो सिंपल मीनिंग उसका डायमीटर ले लो, एपर्चर मींस डायमीटर, मींस इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। अब इस रिलेशन को हम दो सिचुएशन में लिखेंगे ऐसे, I2/I1 इक्वल टू D2/D1 होल स्क्वायर, डायरेक्ट रिलेशन है ना इसलिए। तो अब सेकंड डायमीटर कितना दिया इन्होंने, d/2, तो ये d2 की जगह पर लिखते हैं d/2 और d1 के लिए d लिख लेंगे और ये स्क्वायर, देने d और d कैंसल, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो I2 इक्वल टू 1/4 ऑफ I1। अब देखो पूछा क्या था, बाय ब्लैक पेपर फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल, इंटेंसिटी ऑफ इमेज नाउ विल बी। हमने कैलकुलेट क्या किया, क्या इंटेंसिटी कितने से कम होगी, मतलब अभी की जो इंटेंसिटी है, अभी ऐसा करने से इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 1/4 ऑफ I1। फिर से एक बार समझो इसको, ये पार्ट की इंटेंसिटी इतनी है 1/4 ऑफ I1, लेकिन हमारा जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है वो तो ये है, ये वाला रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, तो इसकी इंटेंसिटी 3/4 होगी, 3/4 I। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 एक सिंपल सा क्वेश्चन है, टू थिन लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ्स f1 एंड f2 आर इन कॉन्टैक्ट एंड कोएक्सियल, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज, पावर पूछिए हमसे। सपोज ऐसे ले लेते हैं, एक ये लेंस ले लिया और एक ये लेंस ले लिया, ये दोनों भी थिन ही हैं। तो अब जैसे ही यहां पर हमने इसको ऐसे अरेंज किया, एग्जांपल के लिए हमने, क्योंकि दोनों की प्लस प्लस है इसलिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया। पावर, टोटल पावर कितनी होगी, P इक्वल टू P1 प्लस P2। अब ये P को ऐसे रहने देते हैं, P इक्वल टू, और ये P1 को ऐसे लिख लेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, f1 प्लस f2 अपॉन f1 f2। तो ये हो गया आंसर सिंपल। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा है। A boy is trying to start a fire by focusing sunlight on a piece of paper using a
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, देखो ये ऐसा लेंस, ये लेंस है ना, और इसकी फोकल लेंथ यहां पर है 10 सेंटीमीटर पर है, मीन्स ये जो भी इमेज बनने वाली यहां पर बनने वाली है। द डायमीटर ऑफ द सन इज, सन ये है, ये सन है, ये सन, इसका जो डायमीटर है वो ये दिया है, वन डायमीटर ऑफ द सन इज 1.39 इंटू 10 पावर 11 मीटर, मीटर में, और इसका डिस्टेंस, सन का, सन ऑब्जेक्ट है भी हमारे लिए, तो ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है 1.5 10 पावर 11। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन्स इमेज, तो ये जो इमेज बनी इसका डायमीटर मतलब उसके साइज पूछिए हमसे क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं, मैग्निफिकेशन का फार्मूला यूज करते हैं, देखो ऐसे m इक्वल टू v अपॉन u इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ये पूछा है हमसे इमेज की साइज कितनी, तो o यहां पर आ गया, v अपॉन u इंटू o इक्वल टू i, और i इक्वल टू v अपॉन u इंटू o। v मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, v मीन्स इमेज डिस्टेंस, तो इमेज इसके फोकस पर फॉर्म हो रही है, इमेज यहां पर फोकस पर फॉर्म हो रही है, मीन्स इमेज डिस्टेंस इसकी फोकल लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10 सेंटीमीटर मीन्स कितना होता है, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो वो फाइनली 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा, 10 पावर माइनस 1, और ये जो u है, u डिस्टेंस ये दिया है 1.5 10 पावर 11 मीटर, और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो ये है 1.39 इंटू 10 पावर 11, सॉरी ये कितना है, आई थिंक 1.39 10 पावर 9 है, ये 10 पावर 9, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.39 अपॉन 1.5 या 50 ले लो इसको, 10 के पावर्स देखो कितने हो जाएंगे, ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गए, मींस यहां पर कितने बचे, 10 पावर 2, इसको ऊपर लेकर शिफ्ट कर दो, 10 पावर माइनस 3 हो गए। अब ये जस्ट स्मॉलर नंबर अपॉन ग्रेटर नंबर है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा, और थोड़े नियर ही आंसर है ये, देखो 1 के आसपास आंसर है, मतलब एक्चुअली इसमें आंसर 0.9 समथिंग या 0.9 के आसपास होगा इसका, 1.39 अपॉन 1.50, तो ये 40 अगर लेते तो इसके पास में ही नंबर है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास आंसर ले लेते, 10 पावर माइनस 3, और इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो ऐसे आएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं, देखो 9.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस each having same focal length 25 centimeter are put in contact to form a combination of lens, तो आई थिंक सिंपल क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करना है, कॉन्वेक्स लेंस और एकदम इसके पास में कॉन्केव लेंस है ऐसे, तो दोनों के पावर के एडिशन हो जाएगी P1 प्लस P2, ओके, तो हम इसको P ही रहने देते हैं, और यहां पर इसको लिखते हैं हम 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। सेम फोकल लेंथ है दोनों के लिए, सेम फोकल लेंथ सेम। अच्छा अब देखो यहां पर इसकी फोकल लेंथ ले लेते हैं हम 25 और इसकी फोकल लेंथ ले लेते हैं -25, क्योंकि दूसरा कौन सा लेंस है, कॉनकेव, उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, तो पावर कितनी हो जाएगी यहां पर, पावर तो 0 हो गई, 1/25 माइनस 1/25, पावर विल बी 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हाल्व्स हैविंग XOX, मींस ऐसे कट किया इसको, ऐसे पहले ऐसे कट किया, और दूसरे सेकंड टाइम उसको
ऐसे लेंस है हमारे पास ऐसे, तो पहले ऐसे कट किया एक्स ओ एक्स डैश ऐसे, और सेकंड टाइम इसको ऐसे कट किया, ठीक है। लेट एफ डैश बी द फोकल लेंथ ऑफ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ईच पार्ट हाफ इन लेंथ and each half in case 2 respectively. Choose the correct statement. चलो इसको हम पहले ऐसे देखते, देखो सपोज इसको हमने ऐसे कट किया, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन देखा था हमने, देखो ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है f। अब इसको बीच में से अगर कट किया तो इसकी जो है ये ऐसे दो पार्ट हो गए, ठीक है, ऐसे दो पार्ट, तो फोकल लेंथ इसमें चेंज हुई ही नहीं। सेम ऐसे क्वेश्चन पीछे हमने देखा है। क्यों चेंज नहीं हुई? बिकॉज फोकल लेंथ का फार्मूला ये है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ऐसे कट करने से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और इसके रेडियस भी चेंज नहीं हुए। तो ऐसे कट करने से फोकल लेंथ f और f डैश इक्वल ही हो गए, f डैश इक्वल टू f मींस देखो f डैश इक्वल टू f के दो ऑप्शंस है, एक ये है और एक ये है। अच्छा अब सेकंड पार्ट में देखो, अब यहां पर इसकी फोकल लेंथ इन्होंने ली है f और ये है f डैश, तो f डैश इक्वल टू f, ये हमारा हाफ आंसर हो गया। अब ये जो लेंस था, अब ये जो लेंस है इसको ऐसे कट किया, इसकी फोकल लेंथ है f। अब ऐसे कट करने से देखो ऐसे दो पार्ट मिलेंगे, एक ये पार्ट और ये एक पार्ट, तो फिर से हमारे पास जो फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इसके फोकल लेंथ बना लेते हैं फास्ट, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 और यहां पर 1/r और प्लस 1/r आ जाएगा, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी म्यू माइनस 2 टाइम्स म्यू माइनस 1/r, या फिर f इक्वल टू r/2 म्यू माइनस 1, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ ऐसी। अब ये वाला पार्ट लेते हैं, इसकी फोकल लेंथ इस फार्मूले से कैलकुलेट कर कर देखते हैं। तो 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हुआ, 1/r1 मींस ये रेडियस, ये तो ये तो 1/r ही है और प्लस ही आएगी इधर, माइनस 1/r2, r2 देखो अब ये r2 है हमारे पास, ये तो ये तो इनफाइनाइट हो गई, इन्फिनिटी, 1/∞ इज 0, तो ये इसको f2 डैश कहा है इन्होंने, तो f2 डैश ले लेते, तो 1/f2 डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r, या f2 डैश इक्वल टू r/म्यू माइनस 1, ये आ गया। अब f2 डैश को यहां पर हम सपोज f2 डैश को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2 म्यू माइनस 1, 2 कैंसल मींस मीनिंग चेंज नहीं हुआ, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट है f2 डैश इक्वल टू 2 ट्वाइस f, ठीक है, f2 डैश इक्वल टू ट्वाइस f। तो हमारा आंसर ये है, एक आंसर होना चाहिए f डैश इक्वल टू f। ऐसे कट करने से फोकल लेंथ चेंज नहीं हुई, ऐसे कट करने से फोकल लेंथ डबल हो गई, तो अब यहां पर कहां पर आंसर दिख रहा है, देखो f डैश इक्वल टू f, अच्छा ये दिख रहा है f डैश इक्वल टू f, f2 डैश इक्वल टू ट्वाइस f, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, A convex lens is deep in a liquid whose refractive index is equal to refractive index of the lens। ऐसे देखो जाना पहचाना क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। कॉन्वेक्स लेंस डीप इनसाइड द लिक्विड, तो इसके लिए हम देखो फोकल लेंथ का फार्मूला लिखते हैं पहले, 1/f इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ऐसे लिखना होगा अब यहां पर, -1 1/r1 माइनस 1/r2,
R2। तो लिक्विड में डीप करने से रेडियस तो चेंज होने नहीं, रेडियस तो सेम ही रहेगी। इसको हम नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे लिख लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो ये दोनों सेम दिए हैं क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of the glass, मीन्स दोनों सेम है, मीन्स यहां पर आ जाएगा 1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये सब जीरो हो जाएगा, 1/F इक्वल टू 0। तो इन्होंने क्या पूछा था, फोकल लेंथ विल बी, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/0 इक्वल टू फोकल लेंथ, तो 1/0 मीन्स क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट, बिकम्स इनफाइनाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम सेल्फ ही सॉल्व करो, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हमारे, तो क्वेश्चन नंबर सेम मैंने कहा था तुमसे, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन मीन्स दो थोड़ा सा वर्ड्स चेंज है सिर्फ यहां पर, तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है। आंसर भी पता है, सिंपल सा आंसर है उसका, बता दूं आंसर इसका D/2 होगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़े से वर्ड्स सिर्फ इधर उधर किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is made of material of refractive index 1.6। प्लेनो कॉन्वेक्स मीन्स ऐसे, प्लेनो कॉन्वेक्स, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस मीन्स ये रेडियस है 60 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ सिंपल सा क्वेश्चन है, फोकल लेंथ 1/F इक्वल टू फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला 1/R1 माइनस 1/R2, 1/F। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6 माइनस 1, R1 मीन्स ये रेडियस, ये फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस होती है ना, ये होती है हमारे फार्मूले में R1, तो वो तो इनफाइनाइट है। ठीक है, और ये जो है R2 मीन्स इधर की रेडियस, लाइट ऐसे आने वाला है ऐसे, और हम रेडियस मेजर करेंगे इस तरफ, ये ऐसे रेडियस मेजर होगी यहां से। ठीक है, इस तरफ रेडियस मेजर होगी, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, मीन्स ये होगा माइनस, यहां पर माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1/R कितना है 60। ठीक है, तो सिंपल ये कितना हो जाएगा 0.6, और ये 1/∞ मीन्स 0, और ये 1/60, तो 1/F इक्वल टू 0.6/60, इसका रेसिप्रोकल लेना है फिर से, 60/0.6, चलो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 600 हो गया, और ये हो गया 6, मीन्स आंसर क्या आया हमारा 100 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 100 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस इज मेजर्ड फॉर वायलेट, ग्रीन एंड रेड कलर, इट इज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फोकल लेंथ रिस्पेक्टिवली, यहां पर कुछ तो भी रॉन्ग हुआ है, ऐसे होगा, देखो ये हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम ऐसे होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। इसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली हम 8000 एंगस्ट्रॉम ले लेते हैं। ठीक है, और इसकी वेवलेंथ लेते हैं हम 4000 एंगस्ट्रॉम, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। ऐसे गए तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। फोकल लेंथ, सबसे पहले तो ये देखो फोकल लेंथ का जो फार्मूला है म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, तो सिर्फ कलर चेंज हो रहे, कलर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ में इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, है ना। बट देखो ये सब तो कांस्टेंट ही है, तो रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। बट हमारे पास ये भी एक रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, स्टार्टिंग में बताया मैंने सभी।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो फिर फोकल लेंथ और इसमें क्या रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो अब देखो क्या क्या क्वेश्चन क्या है, focal length of converging lens is measured for violet, green and red color. It is respectively FV, FG, FR, ये अंडरस्कोर वगैरह कुछ नहीं, वो बाय मिस्टेक आ गया, we will get। तो अब ये बताओ दोनों इक्वल रहेंगे क्या, वॉयलेट कलर और ग्रीन कलर की फोकल लेंथ, वॉयलेट कलर और ग्रीन कलर की फोकल लेंथ इक्वल होगी क्या? वॉयलेट कलर और ग्रीन कलर की फोकल लेंथ इक्वल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, बिकॉज वेवलेंथ चेंज हुई, फोकल लेंथ चेंज होगी, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगी। ग्रीन कलर की फोकल लेंथ रेड कलर की फोकल लेंथ से मोर ग्रेटर होगी क्या? ग्रीन कलर की वेवलेंथ और रेड, देखो ग्रीन की तो कम है, वेवलेंथ कम है ग्रीन की वेवलेंथ कम है, इसलिए फोकल लेंथ कम होना चाहिए, बट यहां तक ग्रेटर दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन रॉन्ग। ये चेक करो, वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ जो है लेस देन रेड, हाँ तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है तो फोकल लेंथ भी कम होना चाहिए, ठीक है, और ये नहीं है, वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ कम है, वेवलेंथ कम है तो फोकल लेंथ कम रेड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये सिंपल देखो, ये एक्चुअली कॉचीज थ्योरम भी है ये, या सिर्फ सिंपल इतना रिलेशन भी याद रखा तो भी चल जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आर कंबाइंड टुगेदर, व्हाट इज देयर रिजल्टिंग पावर? चलो इसका आंसर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, सिंपल पावर के एडिशन कर लो। 26 का भी आंसर, इसका आंसर कमेंट करके बताना, 25 का, 26 का भी आंसर कमेंट करके बताना। अभी जस्ट हुआ अपना ये क्वेश्चन, है ना, हाँ अभी तो हुआ, वैसे आई थिंक रिपीट हुआ होगा क्वेश्चन, वैसे मींस 2 ईयर में। ये कब का है, ये है 1996, और वो जो पहले वाला था वो 1997 में था। तो इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है। ये एक सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन है, एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अभी ये टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये भी क्वेश्चन आई थिंक 1995 का क्वेश्चन है। एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, एक्रोमा मींस जिसमें कलर ना बने, क्रोमा मींस कलर, ए मींस नॉट। तो ये जनरली कैसे करते हैं, वन कॉन्वेक्स एंड वन कॉन्केव लेंस लेकर, ऐसा कॉन्वेक्स लेना है तो ये एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ऐसे प्रिज्म में भी होता है एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम फॉर, अगेन ये क्वेश्चन भी आप ही ने करना है, मैंने अभी एक क्वेश्चन इसका सॉल्व करके बताया था। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विल बी मैक्सिमम फॉर विच ऑफ दिस कलर्स, ओके। और लास्ट क्वेश्चन भी सिंपल ही क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस of refractive index 1.5 is 2 centimeter, focal length of the lens when immersed in a liquid। अच्छा चलो ये थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, चलो मैं हिंट दे देता हूं। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 2 सेंटीमीटर, जब एयर में यूज कर रहे थे इसको हम, तो फर्स्ट इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1/f1 इक्वल टू फार्मूला तो यही यूज करना है हमको, लेंस मेकर फार्मूला म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। जब हम इसको एयर में यूज कर रहे थे तब हमने यहां पर लिखा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे f1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था इसका 1.5, तो ये 1.5 माइनस 1, और ये पार्ट इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये इसको लिख लेंगे 0.5 1/r1 माइनस 1/r2 1/f1। चलो इसको इक्वेशन 1 या इसको स्टॉप करते हैं।
अब इस सेम लेंस लिक्विड में इमर्स किया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो ये फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे 1/f2 बोल देते इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड -1 1/r1 -1/r2। अच्छा, अब ये फार्मूले को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड -1 1/r1 -1/r2 1/f2। ठीक है, चलो ये दो इक्वेशन हो गए। इसको हम डिवाइड, देखो ये पार्ट तो चेंज नहीं हुआ ना, लेंस को लिक्विड में इमर्स किया तो उसके रेडाई चेंज नहीं हुए। इसको डिवाइड कर, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते पहले थोड़ा। 1/f2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन इसकी वैल्यू, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25 -1 1/r1 -1/r2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1.50 -1.25 तो 0.25 अपॉन 1.25 1/r1 -1/r2, तो ये पॉइंट निकल जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 125 मीन्स 100 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे होगा। ठीक है, 1/r1 -1/r2, तो ये हो जाएगा 1/5 1/5 1/r1 -1/r2, तो ये 1/f2 की वैल्यू हो गई। चलो सिंपल डिवाइड कर लेते हैं इसको इक्वेशन 2 ये है, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो 1/f1 और इसको इनटू करके लिखो f2/1 LHS अपॉन LHS इक्वल टू RHS अपॉन RHS में देखो क्या होगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो वैसे कैंसिल हो गया। अब यहां पर क्या बचा, इक्वल टू 0.5 अपॉन 1/5, ये 1/5 1/5 को 0.2 लिख लो, 0.5 अपॉन 0.2 पॉइंट कैंसिल कर दो, f2 इक्वल टू 5/2 ये f1 5/2 f1 की वैल्यू गिवन होगी आई थिंक 2 सेंटीमीटर है ना, ये f1 की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 कैंसल और ये हो गया फिर 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखो ये सी ऑप्शन, ठीक है।